आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम पर्सपेक्टिव ग्रिड में टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जब हम पर्सपेक्टिव ग्रिड में टेक्स्ट ऐड करते हैं तो वो इजीली ऐड हो जाता है, हमें उसके लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होती। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरी लेफ्ट ग्रिड एक्टिव है। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेकर अगर बाद में लिखूं तो भी मेरा टेक्स्ट स्ट्रेट ही लिखा जाता है, और जब मैं उसे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव में सेट करूंगी तो हो जाएगा। और अगर पहले से लिखा हो तो भी, तो मैं यहाँ पर अपने माउस का कर्सर रखूंगी और कैप लॉक ऑन करके मैं ABC लिख देती हूँ। मैं सिंपल से वर्ड लिख लेती हूँ। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके यहाँ पे रखूंगी, और यहाँ पे रखने के बाद अब अगर मैं इसको सेट करूं तो आप देखें ये पर्सपेक्टिव अंदाज में यहाँ पे सेट हो गया। इसको यहाँ पे सेट करने के बाद अगर मैं एडिट करती हूँ तो मैं सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करके एडिट नहीं कर सकती और ना ही डायरेक्टली इसको एडिट कर सकती हूँ। इसको एडिट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगी पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की मदद से, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ मेरे पास एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, एडिट पर्सपेक्टिव का ऑप्शन आ जाता है। तो इन दोनों ऑप्शन को यूज करते हुए भी मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। उसके अलावा ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर पर्सपेक्टिव ऑप्शन पे आकर एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें इस तरह से मैं एडिटेबल मोड में चली जाती हूँ और यहाँ से मेरा टेक्स्ट टूल बहुत एक्टिव हो जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूं तो रख के अगर मैं मजीद कुछ लिखूं, अगर मैं यहाँ पे D लिखूं तो आप देखें D यहाँ पे पर्सपेक्टिव अंदाज में C के बाद लिखा गया। यहाँ पे ये जस्ट आपको परव्यू नजर आ रहा है जो स्काई ब्लू कलर में है, और हमारा टेक्स्ट नीचे ब्लैक कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप इस तरह से लिख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और उसी पर्सपेक्टिव अंदाज में लिखा जाएगा। मैं इसको बैक स्पेस की मदद से रिमूव कर देती हूँ। इस तरह से ऑब्जेक्ट मेन्यू में मौजूद एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इस मोड से बाहर आ जाती हूँ। और उसके बाद अगर यहाँ पे आकर एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो भी मैं एडिटेबल मोड में चली जाती हूँ। अब आप देखें मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं वो उसी तरह से पर्सपेक्टिव अंदाज में लिखा जा रहा है मेरे पास, और अगर मैं बैक स्पेस से उसको रिमूव करूं तो वो रिमूव हो जाएगा। और मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करके भी इस मोड से बाहर आ सकती हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पे एडिट पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके भी मैं अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकती हूँ। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो आप देखें सेम मोड मेरे पास आया है, उसी तरह से एडिट ऑप्शन मेरे पास आया है। और अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो अब आप देखें मैं यहाँ पे वापस लिख सकती हूँ कुछ भी और रिमूव कर सकती हूँ बैक स्पेस की मदद से, और यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिटेबल मोड से बाहर आ जाती हूँ। उसके अलावा अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे आइसोलेट सिलेक्टेड मोड पे क्लिक करूँ तो आप देखें मैं उसी मोड में आ गई। जब मैं एडिटिंग मोड में हूँ और मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास एग्जिट आइसोलेट मोड का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो भी मैं इस मोड से बाहर आ जाती हूं। इस तरह से इन तमाम मेथड में से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल करते हुए आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। मैं अब इस टेक्स्ट को आपको बिल्कुल वैसे ही डिजाइन करके बताऊंगी जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा। तो पहले मैं अपनी ग्रिड को सेट कर लेती हूँ। तो मैं वर्टिकल एक्सटेंड को नीचे ले आती हूँ और उसके बाद वैनिशिंग पॉइंट को ड्रैग करके बाहर की तरफ ले आऊंगी। मैं अपनी ग्रिड को कुछ इस तरह से सेट कर लूंगी। अब मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेकर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे रखूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ से नो एक्टिव ग्रिड पे क्लिक कर दूंगी। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि मेरा हाफ टेक्स्ट लेफ्ट ग्रिड पे आ रहा है जबकि हाफ टेक्स्ट राइट ग्रिड पे आ रहा है। तो इस तरह से अगर तो आपने अपने टेक्स्ट को इस तरह से हाफ करना है कि कंप्लीट अल्फाबेट राइट साइड पे और कंप्लीट अल्फाबेट लेफ्ट साइड पे आए, तो आप उस टेक्स्ट को हाफ हाफ तोड़कर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप टेक्स्ट देखें तो मैंने इन सबको सेपरेट लिखा है। मैं यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेकर दिखाऊं तो आप देखिए जब मैं इनको सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा हर टेक्स्ट सेपरेटली सिलेक्ट हो रहा है। मैंने इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके इंटर प्रेस करके नहीं लिखा, बल्कि हर टेक्स्ट को सेपरेट लिखा है ताकि मैं इनको सेपरेटली यूज कर सकूं। लेकिन अगर आपने किसी एक अल्फाबेट को कट करके लिखना है तो उस सूरत में आप उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट में से आप अपने टेक्स्ट को काट नहीं सकते। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से क्रिएट आउटलाइन कर दूंगी। जब मैं क्रिएट आउटलाइन करूंगी तो मेरा ये
टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है और अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सेपरेट ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। हर लेटर एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर देती हूँ। अनग्रुप करने के बाद अब मैंने इस लेटर ई को काटना है तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से काट सकूं। अब इसको मैंने जूम कर लिया है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर को शो कर लेती हूँ और यहाँ से गाइडलाइन लेकर मैं यहाँ पर एक गाइडलाइन लगा देती हूँ जितने एरिया में से मैंने इस ई को काटना है। तो मैं इस गाइडलाइन को यहाँ पे लाकर छोड़ दूंगी। गाइड लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप गाइड लगा लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट कटिंग करने में आसानी हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि आप इसको कहाँ से काटने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से काटूंगी। उसके बाद मैं इस ई को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं नाइफ टूल लूंगी। अगर मैं ऐसे ही ड्रैग करके कट करूंगी तो ये स्ट्रेट कटिंग नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ये स्ट्रेट कटिंग करे तो मैं अपने आर्टबोर्ड पे क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस करूंगी। ऑल्ट प्रेस करके आर्टबोर्ड पे कहीं पे भी क्लिक करके ड्रैग करूं तो आप देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कटिंग कर रहा है। मैं स्ट्रेट लाइन में कटिंग कर सकती हूं और मैं यहाँ पे ला के छोड़ दूं तो ये मेरा ई लेटर कट चुका है। मैं सिलेक्शन खत्म करके दिखाऊं तो आप देखें ये ई लेटर मेरा 2 हिस्सों में कट गया। मैं कंट्रोल जी करके इसको यहाँ अपनी जगह पे रख देती हूँ और अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। उसके बाद मैं इस गाइड को हाइड कर दूंगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और टेक्स्ट सिलेक्ट करते हुए मैं ख्याल रखूंगी कि मैं ई के उस हाफ हिस्से को सिलेक्ट करूं जो मैंने कट किया है और इस तरफ का टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके और इसको ग्रुप कर दूंगी। ग्रुप करने के बाद मैं इसको उठाकर दिखाऊं तो आप देखें ई के हाफ पोर्शन के साथ मैंने इसको ग्रुप किया है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके मैं इसको ग्रुप कर देती हूँ और यहाँ से लेफ्ट ग्रिड को एक्टिव करूंगी। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको यहाँ पर सेट कर लूंगी। मैं यहाँ पर ड्रैग करके जितने एरिया में मुझे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं मैं उतने एरिया में इसको सेट करूंगी। राइट ग्रिड को एक्टिव करूंगी और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करूंगी तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐड करना चाहती हूँ। हॉरिजॉन्टल ग्रिड को एक्टिव करके इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे लाकर अगर मैं इसको यहाँ पे रखने की कोशिश करूं तो आप देखें ये कुछ इस तरह से रखा जाएगा, जबकि मैं इसे बिल्कुल इसके साथ रखना चाह रही हूँ तो मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। अगर मैं इसको राइट ग्रिड के साथ हॉरिजॉन्टल रखना चाहूँ तो मुझे इसको रोटेट करना होगा और रोटेट करते हुए मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि जो साइड मैंने यहाँ पे रखनी है वो नीचे की तरफ हो। तो मैं नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूंगी और शिफ्ट के साथ मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ। इसको मैं यहाँ पर लाकर सेट कर लूंगी। जितने एरिया में मेरा ये टेक्स्ट है मैं उसे उतने एरिया में सेट करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट को मुझे वर्टिकली प्लेस करना है तो मैं यहाँ से राइट ग्रिड एक्टिव करूंगी। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लाकर इसको सेट कर दूंगी। यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्टिव करूंगी। नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेकर इसको सिलेक्ट करके इसको रोटेट कर लेती हूँ और पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेकर मैं इसको यहाँ हॉरिजॉन्टली सेट कर दूंगी। फिर से राइट प्लेन को एक्टिव करूंगी। इस टेक्स्ट को उठाकर मैं यहाँ पर लाकर सेट कर देती हूँ और यहाँ पे सेट करने के बाद मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड को एक्टिव करूंगी। इस टेक्स्ट को उठाकर अब मैं यहाँ पर लाकर सेट करूंगी। और उसके बाद मैं अपनी ग्रिड को हाइड कर देती हूँ। अगर मैं रेक्टेंगल टूल लेकर यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ। सायान कलर फिल करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर इसे सेंड टू बैक कर लेती हूँ। तो आप देखिए हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से इफेक्ट दे रहा है। मैं इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज भी कर सकती हूँ। मैं कोई भी कलर रख कर देख सकती हूँ कि किस कलर पे ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा और जिस कलर पे आपको ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगे आप उसी कलर पे इसको रख कर यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।